नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सीधा रुख करेंगे जशपुर का, जहां सीएम साय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जशपुर की। चुनाव प्रचार अभियान जिसमें सीएम संबोधित कर रहे हैं। जेपी नड्डा जिंदाबाद, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहे, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहे। फिर एक बार, अब की बार, जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के इस सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे बिलासपुर क्लस्टर के सह प्रभारी और हमारे जिले के पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, इस विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा चुनाव के प्रभारी और लोंडरा के विधायक श्री प्रबोध मीन जी, सह संयोजक हमारे रायगढ़ के पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया जी, हमारे जिला के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता जी, जिला के प्रभारी श्री रामकिशोर सिंह जी, सह प्रभारी श्री भारत सिंह सिसोदिया जी, हमारे महामंत्री भरत सिंह जी, पूर्व विधायक शिवशंकर साई जी, रमन अग्रवाल जी, भामरा जी, रायगढ़ से पधारे श्रीकांत सोमावार जी, सुभाष पांडे जी, गुरपाल भल्ला जी, हरदीप सिंह भाटिया जी, मंच पे विराजमान सभी हमारे नेतागण नेत्रीगण। मैं करीब करीब सबको जानता हूं, लेकिन सबका नाम लेने से बहुत विलंब होगा। और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के बूथ से लेकर शक्ति केंद्र मंडल और हमारे विधानसभा में रहने वाले जिला प्रदेश स्तर के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद शायद पहली बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, और इसलिए मैं आप सभी का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का मैं नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा पत्थलगांव विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का, काहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 36,000 से पीछे थे, लेकिन आप लोग 2023 के विधानसभा में 36,000 का गड्ढा पाटते हुए 250 से यहां से श्रीमती गोमती साई जी को जिताए। ये सब आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का ये परिश्रम का एक परिणाम है। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज
लोकसभा चुनाव के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब लोग यहां पर एकत्र हैं और मैं तो देख रहा हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है बल्कि ये आम सभा है, आम सभा है। और पथलगांव से मैं चुनाव भी लड़ा हूं, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण यहां पर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित रूप से 2014 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। 2014 में जशपुर जिला से 1,06,000 का लीड था, लेकिन हमको लगता है कि इस बार 2024 में वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। ये आप लोगों की संख्या बता रही है। बंधुओं, ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये सिर्फ राधेश्याम राठिया जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, केंद्र में सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। तीसरी बार बनाना है ना? श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? धन्यवाद। तीसरी बार हम लोग को बनाना है, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में भारत के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में मेरा सौभाग्य था कि आप सब लोग सांसद बना के देश के संसद में भेजे थे और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मोदी जी के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का भी सौभाग्य मिला। उस समय उन्होंने पहले ही दिन पार्लियामेंट में अपने उद्बोधन में कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के लिए पक्का का मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, हमारी माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं होते थे, बिना बैलेंस के जनधन खाता खोलने का काम। ये सारा काम आप सब लोग जानते हैं, सबको गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। पूरा 5 साल गरीबों के लिए उन्होंने काम किया और इसका परिणाम हुआ कि अगले लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने उनको और ज्यादा आशीर्वाद दिया। 2014 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा निर्णय लिया दूसरे कार्यकाल में। जनसंघ के समय से हम लोग नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, ट्रिपल तलाक बिल पास करेंगे, ये सब नारा लगाते थे। लेकिन विपक्षी लोग मजाक करते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, बोलते थे तो बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तो ये सब कई तरह से मजाक करते थे। लेकिन आप लोगों ने देखा कि दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और 22 जनवरी को हमारे भगवान राम 500 साल के संघर्ष के बाद और लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद टेंट से बाहर आकर भव्य मंदिर में विराजमान हुए।
विरोधी कहते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन उसको लागू कराने में भी ताकत चाहिए, और वो ताकत किसी ने दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कई फैसले हो जाते हैं लेकिन वो अमल में नहीं आते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री के कारण ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण संभव हो पाया। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया। विरोधी बोलते थे तो हट ही नहीं सकता, खून का रक्तपात हो जाएगा, खून बह जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन एक कहीं पर खून का नदियां तो क्या, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। शांतिपूर्वक धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गया। हमारी मुस्लिम माता बहनों के सशक्ति के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। तो इस तरह से बड़े बड़े काम, और पूरे विश्व में 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक समय ऐसा था खाली रूस और अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हीं का पूछ परख होता था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का बैठक हो और कोई वैश्विक स्तर का बैठक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के पहले कहीं पर रहते थे, अता पता भी नहीं चलता था, लेकिन आज क्या स्थिति है। आज नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं पूरा वो देश मोदी में हो जाता है, मोदी मोदी का वहां नारा लगता है। और आज रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति भी देखते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहां पर हैं, थोड़ा उनसे हाथ मिला लें। वो लोग आते हैं, वो लोग हाथ मिलाते हैं। कई देश के प्रधानमंत्री आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरण छूते हैं। ये किसका गौरव बढ़ा है, किसका गौरव बढ़ा है? ये 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ा है। आज पाकिस्तान जो गिदड़ भपकी देता था, हर बार यहां के सैनिकों को वर्षों तक बंधक बना लेते थे, या सर कलम करके सैनिकों के सर को फुटबॉल जैसे खेलते थे, और हमारे देश की सरकार कुछ बोलती नहीं थी, खाली शांति वार्ता, शांति वार्ता। कोई भी तरह की घटना घटती थी उसके बाद एक शांति वार्ता, उसके बाद खत्म। लेकिन आप लोगों ने देखा जब अभिनंदन का फाइटर प्लेन पाकिस्तान में गिर गया, उसको बंधक बना लिए, तो पहले तो सोचे पाकिस्तान कि पहले कांग्रेस की सरकार जैसे ही सरकार होगी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन मोदी जी ने बात किया नहीं। उन्होंने कि कोई बात नहीं होगी, सीधा सीधा कार्रवाई होगी। अगर आपको सही सलामती आप अपने पाकिस्तान का चाहिए तो अभिनंदन को सकुशल वापस अपने देश में वापस करो, और वहां भी खातिरदारी करो, चाय नाश्ता भोजन अच्छा से कराओ।